अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम इकोलॉजी के अंदर नेक्स्ट बात करते हैं बायोटिक फैक्टर की। कल हमने जनरल क्लासिफिकेशन देखा था, आज हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स की पर्टिकुलर। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर हमने देखा था कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, वो बायोटिक फैक्टर में इंक्लूड होते हैं। अब हमें डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं देखना है, क्योंकि हमें भी पता है जो चल फिर रहा है या जो बिना नहीं चल रहा है लेकिन अपना फूड वगैरह खुद बना रहा है वो सारे के सारे किस में इंक्लूड होंगे, लिविंग के अंदर। लेकिन हम बात करते हैं इन बायोटिक फैक्टर्स के अंदर जो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो एक स्पीशीज़ तो कोई होगी नहीं, बहुत सारे स्पीशीज़ होगी। तो उन स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, ठीक है। कोई स्पीशीज़ जो है वो दूसरी स्पीशीज़ के साथ में या फिर सिमिलर स्पीशीज़ के ही किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ में किस प्रकार से इंटरेक्शन कर रही है, इसको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर का रिलेशन। क्या बोलेंगे, रिलेशन। कि बायोटिक फैक्टर में किस प्रकार का रिलेशन, किस प्रकार का संबंध अपन को देखने को मिलता है। तो ये इंटरेक्शन जो हो रहा है, ये इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है, ये हो सकता है सेम स्पीशीज़ का, दो तरह से हो सकता है, सेम स्पीशीज़ का, ठीक है। स्पीशीज़ को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। या फिर ये इंटरेक्शन हो सकता है टू डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में ये इंटरेक्शन हो सकता है। डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में कैसे होगा, सपोज कि अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के अंदर क्या है, जैसे एक स्पीशीज़ है काऊ की होगी, दूसरी स्पीशीज़ हो गई बफेलो की। तो वहाँ पर क्या होगा, काऊ और बफेलो जो है वो आपस में किस प्रकार से इंटरेक्शन कर रही है। हम दूसरे अगर किसी के डॉग वगैरह जो होते हैं वो डॉग किसी और स्पीशीज़ के साथ में किस तरह से रहते हैं, तो दो अलग अलग स्पीशीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर इंटरेक्शन किस तरह से होगा। तो इन स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, रिलेशन। ये रिलेशन जो होता है, ये रिलेशन किस प्रकार का होता है, तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिलेशन होता है बायोटिक फैक्टर्स का, ये रिलेशन हमें दो तरह का देखने को मिलता है। कितने तरह का देखने को मिलेगा रिलेशन, दो तरह के हमें रिलेशन को देखने को मिलता है। एक रिलेशन आता है इंट्रा स्पेसिफिक, कौन सा आएगा, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन आएगा। दूसरा रिलेशन आएगा इंटर स्पेसिफिक। दूसरा रिलेशन कौन सा आएगा, इंटर स्पेसिफिक रिलेशन आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रा और इंटर की। तो इंट्रा जो वर्ड है, इंट्रा का मीन होता है सेम, इंट्रा का मीनिंग क्या होगा, सेम। और इंटर का मीनिंग हो जाएगा, मीनिंग नहीं आता, हम एक तरह से इनका एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसका हो जाएगा डिफरेंट। क्या हो जाएगा, डिफरेंट। और स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज के बीच में, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पीशीज के बीच में होने वाला इंटरेक्शन। तो इंट्रा स्पेसिफिक जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम स्पीशीज के बीच में। सपोज कि ये कोई ए स्पीशीज है, ठीक है, ये वाले भी क्या है, ये भी ए ही स्पीशीज है। ये दोनों जब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ये स्पीशीज सपोज हम इसको अगर डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करें तो ये स्क्वायर शेप में, ये भी कैसी है, स्क्वायर शेप में, ठीक है, इस तरह की। तो जब ए स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होगा, अब ए स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन किस लिए होगा, तो ए स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन फूड के लिए हो सकता है, सेफ्टी के लिए हो सकता है, शेल्टर के लिए हो सकता है, प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, किसी भी तरह से ये इंटरेक्शन हो सकता है। तो जब एक ही तरह की सिमिलर स्पीशीज के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो वो इंटरेक्शन क्या कहलाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, या फिर उसको हम नाम देते हैं इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन।
अब अगर हम बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक रिलेशन की, तो इंटर स्पेसिफिक रिलेशन जो होता है वो कैसा होता है, ये होता है डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। एक कोई स्पीशीज ए है, एक कोई स्पीशीज बी है। ए जब बी के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है और बी जब ए के साथ में इंटरेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। ठीक है, सपोज ए जो था, ए किस तरह का था, ए इस तरह का था, स्क्वायर शेप का, ठीक है, और बी को हम सर्कल शेप का बना देते हैं। तो ये जब ए जो है वो ए क्या कर रहा है, बी के साथ में रिलेशन कर रहा है या बी के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है। इंटरेक्शन वही हो सकता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, सेफ्टी के लिए, किसी भी तरह से, तो वो क्या कहलाएगा, इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों टर्म क्लियर हो गई होगी, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन और इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक रिलेशन क्या होता है, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस देखे जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि इनका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं इनकी डिटेल के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन की। पहले हम किसकी बात करेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन। अब हमने ये तो बोल दिया कि कोई भी स्पीशीज जो है वो या तो उसी स्पीशीज के इंडिविजुअल के साथ में, ऑर्गेनिज्म के साथ में, या फिर किसी दूसरी स्पीशीज के इंडिविजुअल के साथ में क्या करेगी, इंटरेक्शन करेगी। बट वो इंटरेक्शन किस तरह से करेगी, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एक दूसरे को हेल्प ही चाहिएगी, वो एक दूसरे से झगड़ भी तो सकता है। तो ये रिलेशन जो होता है, ये रिलेशन दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, जिसको हम आपके इसमें बोलते हैं, एक होता है कोऑपरेटिव, जिसमें क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ऑपरेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सहयोगी वाला, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सहयोगी, सहयोगी रिलेशन इसको हम बोल सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आएगा नॉन कोऑपरेटिव, जिसके अंदर क्या होगा, एक स्पीशीज, क्योंकि हम इंट्रा की बात कर रहे हैं तो सिमिलर स्पीशीज के बीच में हो रहा है, सिमिलर स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये ए इस ए की हेल्प नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नॉन कोऑपरेटिव। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोल देंगे असहयोगी। क्या बोल देंगे हम इसको हिंदी में, असहयोगी। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो कोऑपरेट कर रहा है वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, तो वो कैसा होगा, एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट ही डाल रहा है, तो वो पॉजिटिव हो सकता है। असहयोगी वाला जो होगा वो कैसा हो सकता है, नेगेटिव वाला हो सकता है, या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि इसमें एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचा है, अगर हेल्प नहीं कर रहे, नॉन कोऑपरेट कर रहे, एक दूसरे को हेल्प नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केवल एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे, वो एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, ये भी चीज हो सकती है। तो ये दोनों ही तरह का देखने को मिलता है, नेगेटिव और न्यूट्रल वाला। अब अगर हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं, तो कोऑपरेटिव रिलेशन के अंदर क्या होगा, कोऑपरेटिव रिलेशन जो होता है इसके अंदर 4 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है कोऑपरेटिव रिलेशन? अगर हम इंट्रा स्पेसिफिक के रिगार्ड में बात करते हैं, तो इंट्रा स्पेसिफिक में सबसे पहला हमें जो देखने को मिलता है कॉलोनाइजेशन। कौन सा देखने को मिलेगा, कॉलोनाइजेशन। ठीक है, दूसरा कॉलोनाइजेशन को हम हिंदी में बोलेंगे निवहीकरण, निवहीकरण। ओके, दूसरा इसके अंदर आएगा एग्रीगेशन, दूसरा कौन सा होगा, एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन को हम हिंदी में बोलते हैं सामूहिकरण। क्या बोलेंगे, सामूहिकरण। तीसरा इसके अंदर हमें कोऑपरेटिव में देखने को मिलता है सोसाइटी फॉर्मेशन, सोसाइटी फॉर्मेशन। ठीक है,
सोसाइटी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? समाजीकरण बोल सकते हैं या सामाजिकरण बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एक सोसाइटी बना करके रह रहे हैं। और फोर्थ जो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, फोर्थ वो होता है पेरेंटल केयर। कौन सा देखने को मिलेगा? पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर से तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो पैतृक रक्षण जो होता है, क्या होगा? पैतृक रक्षण जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंटल केयर बोलेंगे। पैतृक रक्षण। ठीक है, तो ये चार तरह के हमें किसमें देखने को मिलता है? कोऑपरेटिव के अंदर देखने को मिलता है। और अब अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, डिटेल्स में हम बाद में पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो नॉन कोऑपरेटिव होता है, तो नॉन कोऑपरेटिव किस तरह का होता है, तो इसके अंदर हमें दो देखने को मिलते हैं, मतलब दो तरह के रिलेशन इसमें देखने को मिलता है। एक होता है कंपटीशन। क्या? एक को हम क्या बोलेंगे? कंपटीशन। अब वो कंपटीशन जरूरी नहीं कि किसी एक चीज के लिए हो, कंपटीशन किसी के लिए भी हो सकता है। इंट्रा स्पेसिफिक में मोस्ट ऑफ द देखने को मिलता है हमें कंपटीशन रिगार्डिंग टू फूड एंड रिगार्डिंग टू देयर नीश। अब नीश क्या होता है? मतलब जहां पर वो रह रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए नीश जैसे हम बोल सकते हैं किसी एनिमल का जो घर जो होता है। ठीक है, नीश को हम किससे रेफर करेंगे? उसका जो घर होगा एनिमल का, कि वो अपने जिस घर में रह रहा है। तो कंपटीशन हमें दो चीज़ों के लिए देखने को मिल सकता है इंट्रा स्पेसिफिक में, या तो उसके फूड के लिए, या तो उसके खाने के लिए, या फिर उसके घर के लिए। और दूसरा अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो एनिमी हॉस्टिलिटी बोल सकते हैं, या फिर डिफाइनेट हॉस्टिलिटी हम बोल सकते हैं। डिफाइनेट हॉस्टिलिटी। डिफाइनेट हॉस्टिलिटी। डिफाइनेट हॉस्टिलिटी को हम बोलते हैं कि जो हमारे खास वाली जो शत्रुता होती है। ठीक है, अब शत्रुता खास वाली कैसी होगी कि जैसे अगर हम जस्ट मैं कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज कि अब जैसे कोई पर्सन इंडिया में रहने वाला है, तो इंडिया में रहने वाला पर्सन वो फॉरेन कंट्री में तो जाएगा नहीं किसी से लड़ाई करने के लिए। वो अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी अगर ऐसा होता है तो वो किससे लड़ाई करता है? अपने आसपास जो सोसाइटी में उसके मेंबर रह रहे होते हैं। तो कुल मिला के कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास रहने वाले जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो चाहे सेम स्पीशीज के हो सकते हैं, डिफरेंट स्पीशीज के। हम फिलहाल सेम स्पीशीज के रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं। तो सेम स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में जब उसकी शत्रुता होती है, शत्रुता किसी भी चीज को लेकर के हो सकती है, तो वो चीज कहलाती है डिफाइनेट हॉस्टिलिटी। ठीक है, मतलब एकदम पास वाली जो शत्रुता हम बोल सकते हैं, जैसे पड़ोसी पड़ोसी वाली होती है उस तरह से। ठीक है, तो कोऑपरेटिव के अंदर कॉलोनाइजेशन, एग्रीगेशन, सोसाइटी फॉर्मेशन और पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, और नॉन कोऑपरेटिव के अंदर कंपटीशन और डिफाइनेट हॉस्टिलिटी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि जो कोऑपरेटिव वाला होता है, कोऑपरेटिव वाले के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव वाले में फर्स्ट हमने क्या देखा? कोऑपरेटिव वाले में फर्स्ट हमने देखा है कॉलोनाइजेशन। फर्स्ट हमने क्या देखा है कोऑपरेटिव वाले के अंदर? कॉलोनाइजेशन। ठीक है, कॉलोनाइजेशन को हमने क्या नाम दिया है? निवहीकरण। अब निवहीकरण जो होता है ये हायर एनिमल में नहीं देखने को मिलता है, ये हमेशा देखने को मिलता है लोअर एनिमल में। किसमें देखने को मिलेगा? लोअर एनिमल में। लोअर एनिमल में कैसे देखने को मिलेगा? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल में आप लोगों ने इनवर्टिब्रेट पढ़ रखी है, वर्टिब्रेट पढ़ रखी है, तो इनवर्टिब्रेट में हम एग्जाम्पल देखते हैं, ओबिलिया हो गया, साइकोन हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं कि हमारे कॉमन जैसे दीमक तो सोसाइटी, ओबिलिया हो गया, साइकोन हो गया, और भी दूसरे जितने भी पॉरीफेरा के अंदर मेंबर्स हैं क्या होंगे? पॉरीफेरा फाइलम जो होगा उसके जो मेंबर्स होंगे, यूस्पोंजिया वगैरह जो होते हैं वो किसमें आता है? पॉरीफेरा। तो मोस्ट ऑफ दी निवहीकरण जो होता है वो पॉरीफेरा के मेंबर में देखने को मिलता है। अब निवहीकरण होता क्या है कि किसी किसी ऑर्गेनिज्म को क्या होता है
किसी किसी को अकेले रहना पसंद होता है। कोई कोई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या कोई कोई इंडिविजुअल जो होते हैं उनको कैसे रहना पसंद होता है, अकेले। और किन्हीं किन्हीं को क्या होता है, साथ में रहना पसंद होता है। तो ये जो लोअर एनिमल होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म ये अपने सर्वाइविंग के लिए अकेले कम रहना पसंद करते हैं। ये क्या करते हैं, साथ साथ में रहते हैं। और साथ साथ में क्या करेंगे, जैसे हम साइकोन की अगर बात करें तो साइकोन के अंदर क्या होता है कि साइकोन हमेशा एक सबस्ट्रेटम के ऊपर रहता है। सबस्ट्रेटम मतलब एक आधार के ऊपर। ये हो गया आधार, ठीक है, क्या हो गया, ये आधार हो गया। इस आधार के ऊपर क्या होता है, साइकोन इस तरह से ग्रो करता है। ये क्या है, साइकोन है, इस तरह से साइकोन ग्रो करता है। लेकिन ये साइकोन कभी भी अकेला खुद को रखना पसंद नहीं करेगा। ये क्या करता है, पास में इसकी कॉलोनी बनाएगा। यहाँ पर एक और साइकोन आएगा, यहाँ पर एक और साइकोन आएगा, यहाँ पर बीच में एक और छोटा साइकोन आ गया। इस तरह से ये क्या करता है, अपने जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक सेम सबस्ट्रेटम पे ग्रो करवाता है। तो ये क्या बन गई, इनकी एक पूरी कॉलोनी बन गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन। ये एग्जाम्पल हो गया साइकोन का। तो मोस्ट ऑफ द कॉलोनाइजेशन, निवहीकरण जो होगा वो हमें किस में देखने को मिलेगा, पॉरीफेरा के मेंबर्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे मेंबर के आसपास सरवाइव करते हैं ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके, ताकि उनको फूड मिल सके, वो इजीली सरवाइव कर सके, ठीक है। तो ये लोअर एनिमल के अंदर, लोअर ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, कॉलोनाइजेशन। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में होता है ना कि लोग जब रहते हैं तो कॉलोनी बना बना करके रहते हैं। ये एक कॉलोनी, ए कॉलोनी हो गई, ये बी कॉलोनी हो गई। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि ए कॉलोनी वाले मेंबर्स जो होंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर वो सारे एक दूसरे को जानते होंगे। बी कॉलोनी वाले सारे एक दूसरे को जानते होंगे। जब भी कभी उनको हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, उनकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ए वाले जो है वो दूर से डी वाले या ई वाले के पास में वहां पर जाएंगे, वहां तक वो नहीं जाते हैं। तो कुल मिला के कॉलोनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं कॉलोनाइजेशन के बाद में, तो सेकेंड आता है एग्रीगेशन। सेकेंड क्या आएगा, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन को हम बोलते हैं सामूहिकरण। अब सामूहिकरण और कॉलोनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, उसमें कॉलोनाइजेशन में भी तो ग्रुप बना के ही रह रहा है, इसमें भी वो ग्रुप बना के ही रह रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आता है कि इसमें वो ग्रुप बना करके ही रहे। जैसे साइकोन में देखा हमने कि एक ही सबस्ट्रेटम पे क्या है, बहुत सारे साइकोन ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें क्या हो सकता है, जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ऑर्गेनिज्म सॉलिटरी हो सकता है। सॉलिटरी मतलब वो अकेला रह सकता है। सॉलिटरी मतलब क्या हो सकता है, वो अकेला रह सकता है। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जब भी कभी किसी चीज की नीड होगी, क्या होगा, जब भी किसी की नीड होगी, नीड हो सकती है रिगार्डिंग फूड, जैसे उसको फूड की नीड है या किसी और को फूड की नीड है। नीड हो सकती है सेफ्टी की, नीड हो सकती है फैमिली आर्मर की। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी फैमिली जो है, ठीक है, हमारी फैमिली के ना अगर सामने वाली फैमिली से अगर कुछ अनबन हो रही है, उनके साथ में नहीं बन रहा है, लेकिन हमारी फैमिली में ही क्या है, जैसे दो भाई है, दोनों भाई अलग अलग रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जब सामने वाली फैमिली से है ना, जब कभी उनसे अनबन हो गया, जब कभी उनसे झगड़ा वगैरह होगा तो एक भाई जो होगा वो दूसरे भाई का साथ नहीं देगा। भले ही दोनों भाई अलग अलग रहेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे जब सामने वाली फैमिली से अनबन होगी, जब सामने वाली फैमिली से क्या होगा, झगड़ा होगा। तो हम सेम चीज इसमें भी कंसिडर कर सकते हैं कि भले ही ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, अकेला रह रहा है, लेकिन जब उसको नीड होती है या फिर किसी और को नीड होती है, और किसको मतलब उसके ग्रुप मेंबर्स को अगर जब नीड होती है, चाहे वो किसी के भी रिगार्डिंग हो, फूड के रिगार्डिंग हो, सेफ्टी के रिगार्डिंग हो, फैमिली आर्मर मतलब पारिवारिक जो बातें जो होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम अलग अलग स्पीशीज की बात करते हैं तो उनमें भी क्या होता है, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से जब झगड़ा करती है तो सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल आकर के उसकी मदद करते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेशन। कॉलोनाइजेशन और एग्रीगेशन में यही डिफरेंस है, कॉलोनी में वो हमेशा साथ में ही रहेंगे, ग्रुप बना करके ही रहेंगे, लेकिन एग्रीगेशन में जरूरी नहीं है कि वो हमेशा साथ में रहें, बट
they are helpful in each and every condition where any organism need for food safety and anything else. जब किसी भी चीज़ की या जब किसी के भी लिए किसी की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे वो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने ग्रुप मेंबर की हमेशा हेल्प करेगा। क्या करेगा, ग्रुप मेंबर की हमेशा हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं, ग्रुप मेंबर वाला जो एग्जांपल, अब एग्रीगेशन की हम बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल मैं आपको एक कॉमन से एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे एक कोई जंगली भैंसा है, क्या है, जंगली भैंसा, वाइल्ड बफेलो जो होती है, वाइल्ड बफेलो, वैसे तो ये वाइल्ड बफेलो जो होती है, इन वाइल्ड बफेलो को हमेशा अकेले रहना पसंद होता है। ठीक है, लेकिन जब भी सपोज कि ये कोई एक जंगली भैंसा है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए, ये ए जंगली भैंसा है, ये हमेशा नॉर्मली क्या रहेगा, नॉर्मली ये कैसा रहेगा, अकेला रहेगा, नॉर्मली अलोन, मतलब ये अकेला चरेगा, अकेला वगैरह। लेकिन जब इसके ऊपर किसी ने अगर अटैक कर दिया है, क्या क्या है, किसी और स्पीशीज ने अटैक कर दिया, जैसे अटैक कौन कर रहा है इसके ऊपर, टाइगर ने अटैक कर दिया या फिर लायन ने अगर इसके ऊपर अटैक कर दिया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे इसी की जो दूसरी स्पीशीज होगी, बी वाली हो गई, सी वाली हो गई, डी वाली हो गई, ये सारी की सारी स्पीशीज क्या हो जाएगी, ये इनको किल करने के लिए आ जाएगी, टाइगर और लायन को भगाने के लिए आ जाएगी। और ये क्या करेगी, इसको जिसने भी अटैक किया उसको यहाँ से क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। क्या करेगी, रिमूव करेगी। किसके लिए रिमूव करेगी, फॉर ए, फॉर ए, ए को बचाने के लिए ये सारी के सारी क्या कर रही है, ये इस टाइगर और लायन को यहाँ से भगा रही है। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि ये इनके मेंबर जो है रहे कैसे रहे, अलोन अलोन, बट जब भी इनको नीड की जरूरत है तब ये क्या कर रहे हैं, ये साथ साथ में आ रहे हैं। तो ये मोस्ट ऑफ दी क्या करते हैं, चरते वगैरह, जब ये ग्रेजिंग वगैरह करते हैं तो ये अकेले रहते हैं, लेकिन जब भी इनके ऊपर कोई अटैक करता है तो ये एक इस तरह से गोला बना देते हैं। और गोला बनाएंगे तो गोला में क्या होगा, बाहर बाहर जो होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। ये हम बात कर रहे हैं वाइल्ड की, ठीक है, तो बाहर सारे मेल हो गए और अंदर की तरफ ये किसको रखते हैं, अंदर की तरफ ये रखेंगे फीमेल्स और जो इनके जुवेनाइल्स होते हैं, फीमेल्स और जुवेनाइल्स, मतलब जितने भी फीमेल जंगली भैंसी जो होगी उनको तो सबको सर्कल के अंदर रखेंगे और बाहर की तरफ मेल रहेंगे, ताकि जब भी कोई इनके ऊपर अटैक करेगा तो वो क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। ठीक है, अटैक करे तो उसको क्या हो सकता है, फीमेल को, और जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब जो छोटे, इनके जो छोटे बेबी जो होंगे, छोटे ऑफस्प्रिंग वगैरह जो होंगे, किशोर वगैरह, उनको ये बचा सकते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेशन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में थर्ड जो आपका आता है पेरेंटल केयर, और लास्ट में आता है आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोसाइटी फॉर्मेशन जिसको हम बोल सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डील करेंगे और उसी के साथ साथ में हम नॉन कोऑपरेटिव इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन को भी डील करेंगे। ओके।